Good morning, everybody. Now, this is the 38th video of current electricity. Now, we will look at one question which is based on meter bridge. This is question number 45 of your CRQ. पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं. मीटर ब्रिज सेटअप इज शोन टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस यूजिंग ए स्टैंडर्ड 10 ओम रेजिस्टेंस. या एक 10 ओम रेजिस्टेंस या x अननोन रेजिस्टेंस. दिस इज अननोन रेजिस्टेंस. The galvanometer shows null point when tapping key is at 52 centimeter. So this is the tapping key. It is tapped at point 52 centimeter. टैपिंग की आप इसे उठा करते हैं, कहीं भी ऐसे स्लाइड नहीं करना होता, स्पार्किंग होती है उससे. सो वी डू टैपिंग. ये यहाँ पर रखे फिर उठा के यहाँ रखे, ये प्रोसेस है. द एंड करेक्शन आर 1 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली फॉर ए एंड बी. दिस एंड इज योर ए एंड दिस एंड इज योर बी. अगर ये 52 है तो इसमें मैक्सिमम परमिसिबल एरर 1 सेंटीमीटर का हो सकता है, इधर मैक्सिमम परमिसिबल एरर 2 सेंटीमीटर का हो सकता है. तो इसमें थोड़ा एरर एनालिसिस जोड़ा गया. वी हैव टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ एक्स. हम लोग मैक्सिमम परमिसिबल लेके चलेंगे. और यहाँ पर नल डिफ्लेक्शन है तो इट इज बैलेंस्ड फॉर नल पॉइंट. हम लोग नल पॉइंट के लिए बैलेंस कंडीशन को ही नल पॉइंट ही कहते हैं. तो नल पॉइंट का मतलब हो गया बैलेंस्ड कंडीशन. आई एम राइटिंग हियर. अगर ये नल पॉइंट है सो x बाई 52 प्लस 1 दैट विल बी 53. मैक्सिमम परमिसिबल एरर लेके चलेंगे. दिस इज 10 बाई 58 प्लस, तो दिस इज विल बी 50. सो वैल्यू ऑफ x विल बी 53 बाई 5 ओम. आप इसे डिवाइड कर सकते हैं. सो इट विल बी 10.6 ओम. I hope this is the answer of question. So this was a quite simple question. तो सिंपल ही बनते हैं बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर. चलिए हम लोग अगले कॉन्सेप्ट में आते हैं. So this was your व्हीटस्टोन ब्रिज. एक क्वेश्चन और हमने पढ़ा है, उसे भी हम लोग कर लेते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 46 ऑफ आवर CRQ. ये भी आपके लूप रूल पर ही बेस्ड क्वेश्चन है. ग्रुपिंग ऑफ सेल इन अ बैटरी 12 सेल ईच हैविंग EMF each having same EMF are connected in series and kept in a closed box. Some of cells are normally connected. क्वेश्चन को समझें. यह एक कोई क्लोज बॉक्स है जिसमें 12 सेल है, कुछ रॉन्गली कनेक्टेड है. तो यहाँ पर लिख लीजिए लेट X सेल आर रॉन्गली कनेक्टेड. कितने सेल रॉन्गली कनेक्टेड है? X. सो हाउ मेनी सेल्स आर रॉन्गली कनेक्टेड? दैट इज X. तो इसकी जो इक्विवेलेंट EMF होगी वो हो जाएगी 12 माइनस 2x इंटू ई, और साथ में इसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस होगा 12R. सो दिस इज द सिचुएशन ऑफ बैटरी. दिस बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज विथ एन एमीटर एंड टू सेल्स with two cells identical with the other. Current of 3 ampere flows when cell and battery aid each other and 2 ampere when cell and battery oppose each other. ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल है और निगेटिव टर्मिनल है. इसमें दो सेल और जोड़ दिया गया. एड करना मतलब इनको रॉन्गली नहीं जोड़ा गया. They are connected across this external resistance. So current read by ammeter is 3 ampere. So what is the current? That is 3 amperes. So you can apply loop rule. एक पॉइंट हम लोग ले लेते हैं A, B, C. ये सब नोड के नाम हमने दे दिए. तो चलते हैं हम लोग. करंट ऑफ 3 एम्पियर इज फ्लोइंग. पूरा में ऐसा 3 एम्पियर. सो दिस इज अ करंट ऑफ 3 एम्पियर. What we will use in a loop A, B, C, D, A. अगर इस लूप में बात करते हैं तो पॉजिटिव से निगेटिव आएगा बैटरी. वी विल हैव नेगेटिव साइन 12 माइनस 2x इंटू ई एंड नेगेटिव करंट 12R इंटू करंट ऑफ 3 एम्पियर माइनस ई माइनस 3R माइनस ई सॉरी प्लस 3R. करंट के अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है. प्लस 3R
and here also we will have plus 12. Now we are crossing this resistance opposite to the direction of current. Again it is 3R. So this is equal to 0. You can take out the 3 as common. Then you can say that 12R, 13R, 14R, R plus 14R. And this is ये E कॉमन ले लेंगे तो -13 -14. So it is 14 minus 2x into E. आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं. So 3 is equal to this is equation number 1. Now one more situation is given in question. The current is 3 ampere when cell and battery at each other and 2 ampere when cell and battery oppose each other. So यही situation हम लोग देखते हैं. एक और condition दिया. This is our battery. This is positive terminal. This is negative terminal. Equivalent EMF will be 12 minus 2x into E, and internal resistance will be 12R. Two cells are opposing each other this time. This is E, this is R, this is E, this is R. फिर हम लोग एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R नहीं जानते क्या, लेकिन एक अमीटर करंट मेजरिंग डिवाइस होता है, और इस टाइम इनका कहना है कि वी हैव अ करंट ऑफ 2 एम्पियर लाइक दिस. Now write the name of node A, B, C, D. These are nodes. In a loop A, B, C, D, A, we will write minus 12 minus 2x into E, because we are moving from positive to negative terminal. Yeah, according to sign convention, current opposite direction. 12R plus E plus 2R plus E plus 2R plus 2R. This is equal to 0. तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं. We will take out R as common. This will be 2 as 12R into 2. You will have to 2 into 12R. 2 आप बाहर निकाल लीजिए. R plus 14R ये आ जाएगा. And this time it is 10 minus 2x into E. I hope ये पॉइंट आप समझ गए होंगे. So 2 will be 10 minus 2x into E divided by R plus 14R. ये सेकंड इक्वेशन मिलेगा. आप एक काम करो, 2 divided by 1 डिवाइड कर देते हैं. So it is 2 by 3 and it is 10 minus 2x and it is 14 minus 2x. This is what we are getting. अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. 28 minus 4x 30 minus 6x. इसे इधर ले आते हैं. On the left side we will get 2x, right side we will get 2, so x is equal to 1. So what is the number of cell which is wrongly connected? That is simply 1. So this was the answer of question. आप पॉज करके लिख लीजिए. We are removing it. Now we will solve one more question which is based on infinite ladder. Infinite ladder, ये भी एक अरेंजमेंट का सर्किट एनालिसिस करें. इनफाइनाइट लैडर अरेंजमेंट, इसे कैसे सॉल्व करेंगे थोड़ा समझने का कोशिश कीजिए.
ये एक इनफाइनाइट लैडर अरेंजमेंट हो गया और अपने को ए बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो तरीका क्या है ये समझेंगे हम लोग। कहता है टेक आउट द फर्स्ट लैडर देन इट इज नॉट गोइंग टू इन्फ्लुएंस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अरेंजमेंट। हम लोग इसमें मान लेते हैं तरीका क्या है। सपोज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज मान लेते हैं ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए एंड बी है। ऑन रिमूविंग वन लैडर will not influence, एक लैडर अगर हटाते हैं, on removing one ladder will not influence the value of R equivalent। ये इसमें लॉजिक है। मतलब ये है कि आप एक लैडर हटा दो, तो एक हटाने के बाद जो बच गया वो क्या है। चलिए हमने एक हटा दिया, ये ए, ये बी, ये R1, ये R2। अब इसके बाद जो बचा है इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी कितना होगा, दैट विल बी R इक्विवेलेंट। जो बच गया उस पोर्शन का भी रेजिस्टेंस क्या होगा, R इक्विवेलेंट, और वो इसके साथ यहाँ पर ऐसा पैरेलल में जुड़ा हुआ। तो हम लोग इसे मान लेंगे दिस इज R इक्विवेलेंट। अब ये R2 और R इक्विवेलेंट एक दूसरे के साथ पैरेलल में। आपका जो लॉजिक है वो ये कहता है कि R2 इंटू R इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाई R2 प्लस R इक्विवेलेंट, ये R1 के साथ सीरीज में है। दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो वी आर गोइंग टू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और उसे सॉल्व करने पर अपना ये क्वेश्चन बन जाना है। ये इसका लॉजिक है। समझिए कि अगर एक इनफाइनाइट लैडर है और इस ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा आर इक्विवेलेंट है, आप एक लैडर हटा देते हो तो उससे आर इक्विवेलेंट पर कोई फर्क नहीं आएगा। हमने एक लैडर निकाल लिया, बाकी जो बचा उसका भी आर इक्विवेलेंट होगा, तो उसी के साथ पैरेलल में जोड़ दिया। अब इसे देख रहे हैं कि दिस R2 इज पैरेलल विद आर इक्विवेलेंट एंड दिस इज इन सीरीज विद R1। आप आराम से सिंप्लीफाई कीजिए, ये बन जाएगा। वी विल सॉल्व वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। आप पॉज करके ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिए। एक क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, दैट इज क्वेश्चन नंबर 62। आप देख सकते हैं इसे। ये इंफिनिटी तक चलेगा। दिस रेजिस्टेंस इज R1, दिस रेजिस्टेंस इज KR1, दिस इज K स्क्वायर R1, दिस इज K क्यूब R1 एंड सो ऑन। ये कहानी चलती जा रही है। ये R2, K स्क्वायर R2, सॉरी KR2, K स्क्वायर R2, दिस इज K क्यूब R2। तो जहाँ K की वैल्यू 1/2 है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने को चाहिए ए और बी के बीच में। कॉन्सेप्ट अपना यही है, आप एक लैडर हटा, चलो एक लैडर अपन हटा देते हैं। दिस रेजिस्टेंस इज R1 एंड दिस रेजिस्टेंस इज R2। ए और बी के बीच में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर इक्विवेलेंट है, यहाँ जो पैरेलल में जुड़ रहा है उसे देखा जाए
ये इधर इन्फिनिटी तक जा रहा है, इनफाइनाइट पार्ट। इस वैल्यू की रेजिस्टेंस हो जाएगी के R1, दिस इज के स्क्वायर R1, दिस इज के क्यूब R1, this is k to the power 4 R1, this is k R2, this is k square R2, this is k cube R2, and this is k to the power 4 R2 सॉरी। तो ये इन्फिनिटी तक ऐसा बढ़ता जा रहा है। अब इस पार्ट को, ये जो हम लोग एक लेटर अलग करने के बाद लिए ओरिजिनल लेटर को अगर कंपेयर करते हैं तो ये जो पार्ट है ऐसा लग रहा है ओरिजिनल लेटर को k से मल्टीप्लाई कर दिया गया। अगर इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट है तो इस पार्ट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाना चाहिए? ये जो पार्ट आपका इधर आ गया, इट शुड बी K इंटू R इक्विवेलेंट। इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप बोल सकते हैं यस, इट विल बी K इंटू R इक्विवेलेंट। अब इस बात को ध्यान में रख के हम लोग इसे शुरू करते हैं। तो ये जो अरेंजमेंट आ जाएगा, दिस इज R1, दिस इज R2, यह R1 है, यह R2 है, एंड दिस इज के आर इक्विवेलेंट। ध्यान दें ये R2 और के आर इक्विवेलेंट पैरेलल में, हम लोग कह सकते हैं के इंटू आर इक्विवेलेंट इंटू R2 डिवाइडेड बाई के इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस R2 प्लस R1, दिस इज इक्वल टू आर इक्विवेलेंट। अब इसे सिंप्लीफाई करेंगे, के आर इक्विवेलेंट इंटू R2 डिवाइडेड बाई के आर इक्विवेलेंट प्लस R2, दिस इज आर इक्विवेलेंट माइनस R1, क्रॉस मल्टीप्लाई करते के आर इक्विवेलेंट इंटू R2, आर इक्विवेलेंट माइनस R1, के इंटू आर इक्विवेलेंट प्लस R2। अब अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे, के आर इक्विवेलेंट इंटू R2 मल्टीप्लाई कीजिए के आर इक्विवेलेंट का स्क्वायर प्लस R2 इंटू आर इक्विवेलेंट माइनस के R1 आर इक्विवेलेंट और माइनस R1 R2। तो इसे थोड़ा सा सजा लेते हैं, के आर इक्विवेलेंट स्क्वायर सही है। अब आर इक्विवेलेंट देख लीजिए, यहां मिल जाएगा आर इक्विवेलेंट, यहां से बच जाता R2 प्लस माइनस R2 ये है माइनस के R1, ठीक बात है, और ये इधर आ जा रहा है तो माइनस के R2 एक टर्म और आ जाता है, वेरी गुड, एंड इट इज माइनस R1 R2, दिस इज इक्वल टू 0। अब हम लोग लगा सकते हैं आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। तो यही हम लोग लगा देंगे। सो द वैल्यू ऑफ आर इक्विवेलेंट विल बी, टू गेट द वैल्यू ऑफ आंसर, माइनस बी। सो दिस इज योर माइनस बी, सो इट इज माइनस, अब बाहर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा के R1 प्लस R2 माइनस R2, this is the value of minus b plus minus b square, so it is R2 minus k R1 plus R2, इसका स्क्वायर कर दे तो माइनस 4ac, it is 4k R1 R2 divided by 2k। I hope this is the answer of question। तो इस तरह से इनफाइनाइट लेटर अपन सिंप्लीफाई कर सकते हैं। एक लेटर निकाल लो, जो बचा उस हिसाब से बाकी के आर इक्विवेलेंट ले लो।